तो महाराज नाम करन कर। वैसे तो कितने संस्कार होते बोलो आप लोगों के क्षेत्र में। नागा बाबा महाराज की कृपा से बहुत यज्ञ होते हैं और एक से एक विद्वान आते हैं। मैं तो कुछ नहीं हूं, मैंने आज तक अपने आप को विद्वान माने ही नहीं। पहली बात, मैंने आज तक अपने आप को विद्वान माने ही नहीं। मैं तो यही कहती हूँ 84 गांव की बिटिया बोलो, यही में फायदा है। बहन बेटी बनने में ही फायदा है रामदास भैया। और जिसमें बहन भाई का रिश्ता तो बड़ा पावन और पवित्र होता है। बेटी और पिता का रिश्ता बड़ा पावन और पवित्र होता है। सारे रिश्ते कलंकित हो सकते हैं, पर बेटी और पिता का, बहन और भाई के रिश्ते को कोई भी माई का लाल कलंकित करने वाला नहीं, क्योंकि वो गंगा जल और नर्मदा की तरह पावन और पवित्र होता है। इसीलिए मैं 84 गांव की एक बेटी भी हूं, बहन भी हूं, ननद भी हूं, बुआ भी हूं। आहा, जब दीपक लोग बुआ कहते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। तो मैं बुआ भी हूं, ये जगत जीजा है, जगत फूफा है। महाराज यही रिश्ता तो अच्छा है। रिश्ता ऐसा बनाओ, रिश्ते बनाए नहीं जाते हैं, रिश्ते बन जाते हैं। और रिश्ते तोड़े नहीं जाते, रिश्ते टूट जाते हैं। ये एक जन्म का रिश्ता नहीं होता है, कई जन्मों का रिश्ता होता है। न जाने पिछले जन्म में देखो, आज बताओ कहाँ गूगलवाड़ा, कहाँ बख्तरा, कहाँ सागौनिया, कहाँ मछवाई, कहाँ खवादा, कहाँ खपड़िया, कहाँ महाराज कोटनासर, कहाँ मोतलसर, कहाँ जैत, कहाँ डोबी और कहाँ मैं महोबा, उत्तर प्रदेश महोबा में जन्मी। आपसे जरूर मेरा कोई पिछले जन्म का रिश्ता होगा, वरना कितनी कथावाचका आपके पास नहीं आई, कितने विद्वान नहीं आए, कितनी विदुषी नहीं आई, पर आपने मुझे ही अपनी बहन बेटी क्यों बनाया? जरूर कोई ना कोई रिश्ता हमारा रह गया होगा जो हम इस जन्म में उसे निभा रहे हैं। बोल नर्मदा मैया। तो महाराज इसीलिए रिश्ते बनाने से पहले निभाने की सोच लेना चाहिए। तो निवेदन करने जा रही थी महाराज कि नागा बाबा महाराज की असीम कृपा से कितने यज्ञ नहीं हुई है, कितने विद्वान नहीं हुए, तो कितने संस्कार होते हैं? 16। कितने संस्कार होते हैं विद्वानों ने बताए होंगे महाराज? 16 संस्कार होते हैं। आज इतनी कथाएं हो रही हैं, प्रवचन हो रहे हैं, यज्ञ हो रहे हैं, हवन हो रहे हैं, अनुष्ठान हो रहे हैं। आज से 40 साल पहले इतना धार्मिक आयोजन नहीं था, लेकिन फिर भी एक बेटा अपने पिता के सामने खड़ा नहीं होता था। आज भी मैं देखती हूं मुकद्दम साहब के घर में 4 भतीजे हैं, रमेश भैया, 2 भतीजे हैं प्रवीण जी, एक बेटा है हमारा भैया भगवत सिंह और दूसरे भवन सिंह। आज तक मैंने इनको, इनके सामने इनके भतीजों को, बेटों को कभी खड़े होकर बात करते नहीं। यही तो मर्यादा है, यही तो संस्कार है। और आज इतनी कथाएं हो रही हैं, इतने यज्ञ हो रहे हैं, इतना प्रवचन हो रहा है, और 10 साल का नाती 80 साल के बाबा के बगल में महाराज शर्मा जी कहता है, सामने वाली खिड़की में मेरे चांद का टुकड़ा रहता है। ये आज के संस्कार है। सामने वाली खिड़की में मेरे चांद का टुकड़ा रहता है। पहले एक बेटी पिता के बराबर खटिया में नहीं बैठती थी, और आज पंतिन बगल में बैठ के कहती है, दादाजी वही फिल्म लगाओ। महाराज यही तो संस्कार। क्यों? क्योंकि पहले संस्कार दिए जाते थे। पहला संस्कार कौन है? गर्भाधान।
पहले हर घर में रामायण, हर घर में भागवत, हर घर में गीता। भोजन के बाद एक बुजुर्ग कहता था, पूरा परिवार सुनता था। और आज टीवी और बीवी से फुर्सत नहीं है तो रामायण कौन सुनेगा? बोलो। थोड़ी सी बात मेरी कड़वी जरूर लगेगी, पर विचार नहीं है, सोचनीय है। आज जब हमें टीवी और बीवी से फुर्सत नहीं है, पहले चारों भाई एक साथ बैठ के भोजन करते थे, और आज बाप बेटे भी, बेटा कहीं खा रहा है तो पिता कहीं भोजन कर रहा है। पहले जब एक चूल्हे में भोजन बनता था तो एक जगह बैठ के जब खाया जाता था तो एक सा मन हुआ करता था, और आज जब अलग अलग भोजन करेंगे तो मन भी तो जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। माताओं, इसीलिए पहला होता है गर्भाधान। पहले महाराज घर घर में सत्संग होता था, फिर कहीं हरी इच्छा से गर्भाधान हो जाता था तो संस्कारी बालक प्रहलाद जैसा पैदा होता था। प्रहलाद को ज्ञान कहाँ हुआ था? बोलो। प्रहलाद का पिता कितना अनाचारी, दुराचारी, पापाचारी था, हिरण्यकश्यप। पर प्रहलाद की मां कयाधु हरि भक्ता थी, और उसने अपने पति से गर्भाधान से पहले कई बार पूछा, महाराज आपका दुश्मन? बोले नारायण। आपके भाई को मारने वाला नारायण। आप किसे मारेंगे? बोले नारायण। ऐसे कई बार नारायण कहलाया तो प्रहलाद जैसा बेटा पैदा हो गया। दूसरे नंबर में है पुंसन संस्कार। जब बच्चा 5 महीने का माँ के गर्भ में होता, माताओं ध्यान से सुने, तब इन महिलाओं का मन चलता है, गर्भवती माता का, महिला का मन चलता है खाने का 3 प्रकार का। आपको भी पता चल जाता है 3 प्रकार का चलता है, सात्विक, राजस, तामस। इनका मन चले फुल्की खाने का, समोसा खाने का, चाउमीन डोसा खाने का, बर्गर पिज्जा खाने का। समझ लेना चाहिए गारंटी के साथ कोई नेता बालक पैदा हो रहा है, क्योंकि राजसी पदार्थ मांग रहा है। दूसरे नंबर में इनका मन चले जूस पीने का, भगवत दर्शन करने का, मंदिर जाने का, महात्माओं के प्रणाम करने का, भजन करने का, कथा सुनने का। गारंटी से समझ जाओ तुम्हारे घर में कोई हरि भक्त पैदा होने वाला है, क्योंकि सात्विक विचार है। तीसरे नंबर में अगर इनका मन चले मोटे की, खेत की, काली काली मिट्टी खाने का, समझ जाओ मठिया ही पैदा होने हैं, हाई स्कूल से आगे जाने वाला नहीं। मारा तो दूसरे नंबर में पुंसन, तीसरे नंबर में सीमंतो नयन, चौथे नंबर में जन्म संस्कार, जात कर्म संस्कार, नामकरण संस्कार, निष्कर्म संस्कार, अन्न प्रशासन संस्कार, चूड़ाकरण संस्कार, मुंडन संस्कार, कर्ण छेदन संस्कार, उपनयन संस्कार, केशांत संस्कार, समावर्तन संस्कार, विवाह संस्कार, वानप्रस्थ संस्कार, संन्यास संस्कार और अंतिम दाह संस्कार। ये 16 संस्कार होते हैं। आज यहाँ राम जी का नामकरण संस्कार हो रहा है महाराज। नाम करने करे अवसर जानी, नाम करने करे अवसर जानी, भूख बोले पठाए मुनि ज्ञानी, भूख बोले पठाए मुनि ज्ञानी, हरि पूजा भो पति सिधा खा, हरि पूजा भो पति सिधा खा, हरि नाम जो मुने गुने राखा, हरि नाम जो मुने गुने राखा। आज महाराज दशरथ जी ने वशिष्ठ जी को बुलाया और उच्च सिंहासन में बिठाया, हाथ जोड़ के कहा, महाराज मेरे बच्चों का नामकरण संस्कार कर दो। 3 और रानियां बैठी हैं, महाराज दशरथ बैठे हैं, सारे ब्राह्मण समाज बैठा है। आज वशिष्ठ जी बोल रहे हैं, महाराज जो आनंद
सिंधु सुख राशि सी करते तेरे लोक सुपासी। सो सुख धाम राम अस नामा अखिल लोक दायक विश्रामा। भजन तुम्हारे बड़े बेटे का नाम राम, रा कहो तो मुंह खुल जाए और माँ कहो तो बंद हो जाए। राम तुलसी जिनके मुखन से धोखे निकसत राम, तिनकी पग की पनही मेरे तन को चा। महाराज ऐसे बड़े बेटे का नाम राम, दूसरे बेटे का नाम विश्वभरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। दूसरे बेटे का नाम भरत है, तीसरे बेटे का नाम जाकी सुमरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। चौथे बेटे का नाम लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगति आधार, गुरु वशिष्ठ ते ही राखा, लक्ष्मण नाम उद्धार। ऐसे महाराज चारों बेटों का नाम रखा गया। अब सनह सनह चारों बेटे अयोध्या में बड़े होने लगे। सने सने राम जी 8 महीना के हो, और जब 8-9 महीने का बालक होता है ना माताओं, बोलो, तो घुटमुन घुटमुन भी चलने लगता है। कभी कभी दीवार पकड़ के खड़ा हो जाता है, कभी कभी पापा का पैजामा पकड़ के खड़ा हो जाता है, कभी कभी मम्मी की साड़ी पकड़ के खड़ा हो जाता है, और कभी जमीन में गिर जाता है। 2-2 दतुलियां घुटमुन घुटमुन चल रहे हैं। आज राम जी महाराज 8-9 महीने के हैं। एक दिन की बात है। वैसे तो राम जी की बाल लीला ज्यादा नहीं, आप मानस में भी पढ़िए। प्रभु श्री राम की बाल लीला ज्यादा नहीं, मात्र 11 दोहे में ही जन्म से विद्याध्ययन तक है। 11 दोहे। बाल लीला तो भगवान कन्हैया की देखने लायक है, सुनने लायक है, बताने लायक है, क्योंकि भगवान कृष्ण लीलाधारी है। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। भगवान कृष्ण 16 कलाओं से अवतार लिया था, और भगवान राम ने 12 कलाओं से अवतार लिया था। आज यहाँ राम जी महाराज 9 महीना के हैं माता। एक दिन की बात है, चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ सुबह सुबह सरयू मैया से स्नान करके आए, और जब स्नान करके आए पूजा वाले गृह में जाने लगे। बोलो भाई, सबके घर में पूजा वाला घर बना है ना, क्या माता? कि अपने लिए 17 बाई 18 का रूम, और भगवान के लिए 1.5 बीता के अलमारी है ना। अपने लिए 17 बाई 18 का रूम, बेड भी बड़ा सुंदर है, दल्लभ के गद्दे हैं, बड़ा सुंदर प्रिंटिंग है। अब भगवान ने 1.5 बीता की अलमारी में, और इतने भगवान बैठा दिए। क्या इतने भगवान? ये दुर्गा जी हैं, नर्मदा मैया हैं, शंकर जी हैं, राम जी हैं, और 4 चिरौंजी दाना लेके कटोरी में 2 अगरबत्ती, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। और अपने लिए ये दाल बाटी चूरमा, ये भरता, आहा, ये बाफले, और भगवान को 4 चिरौंजी दाना। क्यों? जानते हो, भले ही चाहे एक भगवान रखो, एक ही आराध्य रखो, पर जो भी अपने घर में नमक रोटी बनाओ, जो भी ठाकुर जी की कृपा से, मैया की कृपा से हमारे घर में बने, मैं आपको ये निवेदन करना चाहती हूँ कि भोजन करने से पहले ठाकुर जी को जरूर भोग लगाना चाहिए। रुच रुच भोग लगाओ मेरे राम। कुछ नहीं आता है तो तुदीयम वस्तु गोविंदम समर्पयामि, तुम ही निवेदित भोजन करें।
पहले भगवान को, बाद में उन्हीं का प्रसाद समझ के भोजन करना चाहिए। महाराज आज वही दशरथ जी के घर में बड़ा सुंदर मंदिर था। मंदिर बनवाने वाला एक होता है, पूजा करने वाले हजार होते हैं, मंदिर बनवाने वाला तो चला जाता है। पर महाराज नाती पंती संती खनंती यही कहते हैं ये हमारे बाबा, बाबा के बाबा, बाबा के बाबा, उनका बनवाया। इसीलिए सबके मन में ये कामना होना चाहिए। कौन सी? मेरे घर के सामने राम। सबके मन में यही कामना होना चाहिए, मेरे घर के सामने राम मंदिर बन जाए। मेरे घर के सामने राम मेरा मंदिर बन जाए। मेरे घर के सामने राम मंदिर बन जाए। मेरे घर के सामने राम मेरा मंदिर बन जाए। जब खिड़की खोलूं तो, जब खिड़की खोलूं तो मुझे तेरा दर्शन हो जाए। मेरे घर के सामने राम मंदिर बन जाए। मेरे घर के सामने राम मेरा मंदिर बन जाए। मेरे घर के सामने राम मेरा मंदिर बन जाए। जब होगी आरती तेरी मुझे घंटी सुनाई देगी। 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 मुझे रोज सवेरे तेरी सूरतें दिखाई देगी। मुझे रोज सवेरे तेरी सूरत दिखाई देगी। जब भजन करे कोई, जब भजन करे कोई तो भी सुन जाए। जब भजन करे कोई जब तू भी सुन जाए। वो तेरे घर के सामने राम एक मंदिर बन जाए। मेरे घर के सामने राम एक मंदिर बन जाए। हरि बोल। नजदीक रहेंगे दोनों तो आना जाना होगा। नजदीक रहेंगे दोनों तो आना जाना होगा। एक बात कहूं, अगर हमारे घर के सामने मंदिर हो तो समझ लेना चाहिए कि भगवान की बड़ी कृपा है, भगवान की बड़ी कृपा है। और दूसरी बात, जब भी आप घर से जाएं, मैं एक ब्राह्मण हूँ, बालिका हूँ, आपको एक सुझाव दे दूं। जब भी आप घर से बाहर जाएं, बख्तरा जाएं, खेत जाएं, खलिहान जाएं, रिश्तेदारी में तो भगवान के सामने इतना जरूर कह के जाएं कि देखो हम घर से जा रहे हैं। ज्यादा मंत्र पढ़ने की जरूरत नहीं है, ना वेद पढ़ने की है, ना व्याकरण पढ़ने की, इतना ही
घर से जा रहे हैं, अब वापस बुलाने की तुम्हारी गारंटी है, हमारी नहीं। बोलो तो फिर भगवान क्यों भाई, जब घर का सदस्य कहीं जाएगा तो भगवान की चिंता होगी, हमें थोड़ी होगी, भगवान खुद ही बुलाएगा। पर आज के जमाने में पत्नी से चाहे कहते बाय टाटा हेलो तुम आओ भले हो जाए, भगवान से नहीं प्रणाम करें ना, भगवान से कह के जाएंगे कि हम जा रहे हैं, अब हमारा ख्याल रखना, हमारे परिवार